हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा कैरियर पॉइंट अकेडमी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं संविधान, और संविधान में आपको जीरो लेवल से मतलब बेसिक लेवल से समझाऊंगा, बेसिक लेवल से कि जो संविधान बना वो किस तरीके से बना और संविधान हम कहते किसे हैं, वो आज इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। और आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। चलिए आज हम बात करें कि भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान जो है, संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा का शब्द था। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो था भारतीय संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन, ये लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से लिया गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट से लिया गया था, जिसका अर्थ है रचना या बनावट, या वृहद अर्थों में संविधान का अर्थ होता है संग्रहित विधान। ठीक है, क्या होता है? संग्रहित विधान होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं विधान क्या होता है। विधान की अगर हम बात करें तो विधान किसी भी व्यवस्था के संचालन के लिए जो नियम या विनियम बनाए जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? विधान कहते हैं। किसी भी व्यवस्था को संचालन मतलब कि चलाने के लिए जो नियम विनियम बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विधान कहते हैं। अब बात विधान के साथ साथ में हम बात कर लेते हैं विधि की। तो विधि हम कहते किसे हैं? विधि की हम बात करें तो विधि होती क्या है? चलिए हम विधि की बात करें तो विधि कहती है कि किसी राष्ट्र की न्याय प्रणाली संविधान पर आधारित हो सकती है, किंतु न्याय निर्णय का आधार विधियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विधियों के द्वारा होता है। किसी राष्ट्र की न्याय प्रणाली संविधान पर आधारित हो सकती है, परंतु किसी न्याय निर्णय का आधार विधियों पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल की। तो विधियों के आधार पर जो क्या होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल की बात करें तो भारतीय संविधान में संघ की न्यायपालिका होगी, सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य का उच्च न्यायालय और जिले का उच्च न्यायालय का प्रावधान है। किंतु किसी भी अपराधी को दंडित करने के लिए संविधान का नहीं अपितु भारतीय दंड संहिता का सहारा लिया जाता है। किसका सहारा लिया जाता है? भारतीय दंड संहिता का सहारा लिया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद होता क्या है? संविधान के अंदर किसी संविधान के प्रावधानों या उपबंधों को अनुच्छेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुच्छेद कहा जाता है। किसी भी संविधान के प्रावधानों या उपबंधों को हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, एक बात और आती है संविधान के अंदर धारा जो यूपी पुलिस में सबसे ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं धारा से क्वेश्चन। ठीक है, तो धारा हम कहते किसे हैं? धारा की अगर हम बात करें तो विधियों में जो प्रावधान या उपबंध होते हैं उन्हें हम धारा कहते हैं। किसमें? विधियों में जो प्रावधान या उपबंध होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे की बात करें तो विधेयक हम किसे कहते हैं? विधेयक की अगर हम बात करें तो विधेयक होता क्या है? विधेयक किसी भी कानून के निर्माण की प्रारंभिक क्रिया जिस दस्तावेज के माध्यम से सदन में प्रस्तुत की जाती है उसे विधेयक कहते हैं, और जो कि सदन में पारित होता है। ठीक है, विधेयक हम किसे कहते हैं? किसी भी कानून के निर्माण की प्रारंभिक क्रिया जिस दस्तावेज के माध्यम से सदन में प्रस्तुत की जाती है उसे विधेयक कहते हैं, जो कि सदन में पारित होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम बात करें तो अधिनियम हम कहते किसे हैं? अधिनियम की बात करें तो जब विधेयक पर संघ में राष्ट्रपति अथवा राज्यों में राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है तो वह अधिनियम के रूप में लागू कर दिया जाता है। राज्यपाल के द्वारा जब हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं तो क्या हो जाता है? अधिनियम लागू कर दिए जाते हैं। ठीक है, जब विधेयक पर संघ में राष्ट्रपति अथवा राज्यों में राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर जब कर दिए जाते हैं तो अधिनियम लागू कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं संविधान संशोधन में जो संविधान के अंदर संशोधन हुए वो किस तरीके से होते हैं। यदि व्यवस्था के संचालन में संविधान की किसी भी बात का उपबंध ना हो अथवा साधारण विधि बनाने में संवैधानिक की मूल भावनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़े तो संविधान संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, संविधान संशोधन समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो संविधान संशोधन के बाद में आता है संविधान में अनुच्छेद का रूप, मतलब कि संविधान में अनुच्छेद कितने हैं। ठीक है, तो संविधान में अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो संवैधानिक दृष्टिकोण से भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर और अनुच्छेद नंबर 395 तक हैं, परंतु संख्या की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो 450 हैं। दोस्तों याद रखना कितने अनुच्छेद हैं? 395, 1 से लेकर 395, और परंतु संख्या की दृष्टि से बात की जाए तो 450 अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की हम बात करते हैं। आगे संविधान के भाग, संविधान के अंदर भाग कितने हैं? तो संविधान की दृष्टि से भारतीय संविधान में 22 भाग हैं,
परंतु संख्या की दृष्टि से देखा जाए, संख्या के अनुसार देखा जाए तो 25 भाग हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला जो होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो भारतीय संविधान में बनने में कितना समय लगा था, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कितना वर्ष लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था संविधान आपका दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं लिखित संविधान की। लिखित संविधान कहाँ का है, किस देश का है? तो हम बात करें तो ऐसा संविधान जो निश्चित समय अवधि में निश्चित निकाय के द्वारा तैयार किया जाता है, इसको संपूर्ण विश्व में अमेरिका की देन माना जाता है। किसकी देन माना जाता है? अमेरिका की देन माना जाता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करने वाले क्वेश्चन है। चलिए आगे हम बात करते हैं, सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? अगर पूछ लिया है कि सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, तो सबसे बड़ा संविधान भारत का है, क्योंकि इसमें संघ व राज्य एक ही साथ में है, एक ही स्थान पर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे छोटा संविधान कहाँ का है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया है कि सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, तो आप लोग किसका बताएंगे? चलिए देखते हैं। तो अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है, क्योंकि इसमें संघ व राज्य अलग अलग स्थान पर है। क्या है? संघ व राज्य अलग अलग स्थान पर है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो लिखित संविधान, लिखित संविधान कहाँ का है? अगर हम लिखित संविधान की बात करें तो ऐसा संविधान जिसे निश्चित समय अवधि होगा, यहाँ निश्चित समय अवधि में और निश्चित निकाय द्वारा न लिखा जाए तथा परंपराओं, रूढ़ियों व अविसायों न्याय निर्णयों पर आधारित होता है, उसे अलिखित संविधान या कहते हैं। अलिखित संविधान कहाँ का है? यह इंग्लैंड की देन है। अलिखित संविधान कहाँ का है? इंग्लैंड का। चलिए हम बात करते हैं लचीले संविधान की, मतलब कि नम्य संविधान। लचीला संविधान कहाँ का है? ठीक है, लचीला संविधान होता है कौन सा है? जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लचीला संविधान कहते हैं। तो ऐसा संविधान जिसमें सरलतापूर्वक संशोधन किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? लचीला संविधान कहते हैं। विश्व में सबसे लचीला संविधान इंग्लैंड का है। इंग्लैंड का सबसे कैसा है? लचीला संविधान है, जहाँ मतलब कि बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे। अनुसूचियाँ कितनी हैं? अनुसूची की बात करें तो प्राय ऐसी बातें जिन्हें संविधान का अंग ही माना जाता है, परंतु संविधान की मुख्य धारा में उनका विशेष महत्व नहीं होता है। जहां संविधान शुरू होता है तथा जहां समाप्त होता है। मूलतः भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। ये दोस्तों ध्यान रखना है आपको। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो आगे हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जो नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलेंगे वो प्रस्तावना के साथ में मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में और प्रस्तावना के साथ में। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।